हेलो गाइस, क्या हाल है। आज है 29 ऑफ जनवरी। आज मैं हूँ अपने होम टाउन, अपने घर पे कामा में। तो आज हम जा रहे हैं भरतपुर गाड़ी की सर्विस कराने, और वहाँ पे है एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम जिसमें पूरा भरतपुर का इतिहास है। वहाँ पे आपको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जो 17th सेंचुरी में जो यहाँ के किंग थे वो थे राजा सूरजमल, और 18th सेंचुरी में थे वो थे जसवंत सिंह, और जो 19th सेंचुरी में थे वो थे ब्रजेंद्र सिंह, और जो करंट जो यहाँ के राजा हैं वो है ब्रजेंद्र सिंह। जो करंट किंग है यहाँ के वो है राजा विश्वेंद्र सिंह। तो उनके फोटोज़ और उनके पहनावे, उनकी ड्रेसेस, वो सब कुछ, और उनकी पोशाक जब वो युद्ध पे जाते थे तो उनकी जो ड्रेसेस हैं वो भी वहाँ पे मतलब स्टोर की गई हैं। उनकी गन्स और उनका जो महल था उसी में ही मतलब उन्होंने पूरा म्यूज़ियम बना दिया है, और दिखाते हैं आपको। बाकी आज बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और सोच रहे हैं थोड़ा बारिश कम हो लेने दे फिर ही चलते हैं। और बाकी हमारे साथ है यतिन है आज, ये यतिन है आज यतिन चल रहा है आज हमारे। बारिश थोड़ी कम हो जाए फिर निकलते। इस टाइम जयपुर से आ रहा था तो माइक पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। एक्सटर्नल माइक बहुत ज़रूरी है, तो भाई अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए हमें चाहिए अच्छा माइक। तो मैंने खरीद रखा है ये गनारो का एक्सटर्नल वायरलेस माइक। लूसी बारिश हो रही है, ये बारिश तेज़ होने लगना है तो नीचे चल के देखते हैं क्या चल रहा है। ये देवियाँ यहाँ पे भेजी जा रही हैं। आज स्विफ्ट लेके चलते हैं। गाइस पूरी सड़कें गीली हो रखी हैं बारिश के वजह। तो गाइस घर से निकल चुके हैं, और भरतपुर हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर है। रास्ता सही मिले तो अराउंड, ट्रैफिक ना हो तो अराउंड 1 घंटे पहुँच जाएंगे। और वैसे तो यहाँ का रोड खाली होता है, कोई ट्रैफिक इतना नहीं होता। तो पहले गाड़ी लगाएंगे सर्विस पे, उसके बाद चलेंगे म्यूज़ियम। और क्योंकि सर्विस वाले हर बार 3 से 4 घंटे लेते हैं, तो उतने में अपना कवरअप हो जाएगा। गाइस फिर से थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, लेकिन मौसम और ब्यूटीफुल होता जा रहा है। तो गाइस हम आ गए हैं 20 किलोमीटर दूर, और ये है डीग, जल महलों की नगरी। तो यहाँ का सबसे बड़ा एक जल महल है, वो दिखाता हूँ आपको। डीग का सबसे बड़ा जल महल। अभी तो हमने भरतपुर जाना है तो हम चलते हैं। तो ये डीग में है, डीग का महल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बट इसका किसी और दिन हम कवर अप करेंगे। आज हम जा रहे हैं भरतपुर के, तो डीग का महल थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये भी बहुत बड़ा महल है। तो गाइस डीग से भरतपुर का रास्ता बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा यहाँ पे जानवर घूमते हैं इस रोड पे। तो अभी रिसेंटली एक पपी बचाया मैंने, छोटा सा, बड़ी मुश्किल से। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और मेरे साथ महेश भी है, मेरा ओल्ड फ्रेंड। गाइस यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है। गाइस भरतपुर का पुल है, इस पुल से नीचे उतर के भरतपुर स्टार्ट हो गया अब। और यहाँ पे बारिश ठीक ठाक है, इतनी नहीं है। ये वैसे एंट्रेंस है महल की। अभी महल के एंट्रेंस नहीं जा रहे, अभी तो सर्विस स्टेशन पे गाड़ी को रखाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो गाइस भरतपुर में पहुंच तो चुके हैं। भरतपुर की खासियत बता दो, आजकल भरतपुर अपनी अरे कहना क्या चाहते हो? आजकल भरतपुर अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको गली गली में क्लिनिक्स मिल जाएंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। शांत हो जाना, ये
तो रहा हूँ। ओ भाई तो क्या हालत हो रही थी। तो शादी ब्याह वाली गाड़ी यार, ये तो शादी वाली गाड़ी है। क्या हाल हो गया इसका? ये सजाई हुई गाड़ी है। बहुत बुरी हालत है। तो आगे बैठो ना, गाड़ी ना निकला। तो गाइस टैग लग चुका है 36। तो गाइस गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है और गाड़ी में से सारा इंपॉर्टेंट सामान निकाल लिया है, क्योंकि ये अब सर्विस पे ले जाएंगे। इसमें गाड़ी में कोई भी इंपॉर्टेंट सामान छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी जॉब कार्ड बना रहे हैं ये, और भीड़ बहुत दिख रही है। भीड़ कुछ ज़्यादा ही है, पता नहीं नंबर कब तक आए। इससे बात कर लेते हैं पहले। तो गाइस ये जैसे चेक करें, एक चीज़ बताता हूँ। ये जो है ना गाड़ियों में ये जो दिख रहा है, ये होता है कैटलिक कन्वर्टर। इसमें फिल्ट्रेशन के लिए टाइटेनियम यूज़ होता है। तो कई गाड़ियाँ जैसे रात को बाहर खड़ी होती हैं, तो ये चीज़ चोर चुरा के ले जाते हैं। और ज़्यादातर ये इको गाड़ियाँ होती हैं, उनमें ज़्यादातर चोरी होता है, क्योंकि उनमें बहुत बड़ा साइज आता है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो भाई जैसे हम यहाँ आए थे तो हमने गाड़ी देखी थी जिसका बहुत बुरा हाल था। ऐसी लग रही थी वो शादी की गाड़ी है। तो ये है वो गाड़ी जो सामने से हिट हुई है किस चीज़ से। बहुत बुरा हाल लग रहा है इसका। तो डैमेज फ्रंट में, एयरबैग भी ओपन हो गया। आशा करते हैं कि जो अंदर था वो सेफ होंगे। तो गाइस यहाँ से ये हमें मोटर्स वाले ड्रॉप करेंगे संग्रहालय चलते हैं। महल के बाहर ये एक सर्कल है और यहाँ पे ये तोप लगा रखी है बहुत बड़ी। तो गाइस पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम के बाहर। तो फर्स्टली पहले ये राजा का महल था, जिसे बाद में कन्वर्ट करवा के म्यूज़ियम बना दिया गया। और यहाँ की जो है आप पार्किंग कर सकते हैं, बाइक पार्किंग यहाँ पे, गाड़ियाँ भारी खड़ी हो जाती हैं। दूसरा यहाँ की टिकटिंग है। टिकट की विंडो आपको एंटर करते लेफ्ट में दिख जाएगी। दिख गई भैया? दिख गई। रोल कंट्रोल कल देखे यूट्यूब की वीडियो, उनको दिखा रहा हूँ। तू तो आगा, तू तो देख ले। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गुस्सा हो जाओ तेरे जैसे देखता है। हाँ जी हाँ, 20 रुपये पर पर्सन है, तो 3 टिकट ले लिए हमने। तो गाइस ये मिडिल पार्ट है यहाँ का महल का, और यहाँ पे आप फाउंटेन्स देख सकते हो। ये उस टाइम के 80 सेंचुरीज के ये फाउंटेन्स हैं जो वर्क करते थे। यहाँ से बीच से कितना अच्छा लगता है ये पूरा महल। एक बार दिखा दे पूरा राउंड घुमा के पूरा। ये बिल्डअप था 18 सेंचुरी में और बाकी थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया था। अच्छा, हमको सिखा रिया है गाइस ये आर्किटेक्चर गैलरी है। तो यहाँ पे उस टाइम जो यूज़ किए गए थे मॉन्यूमेंट्स स्ट्रक्चर में, जो भी आर्ट गैलरी यूज़ हुई थी, वो सारी यहाँ पे स्टोर करी हुई है। ये है पार्ट ऑफ स्कॉल, और भी हैं ये, आप देख लीजिए। ये स्मारक स्तंभ है, ये भी स्मारक स्तंभ है। इनमें देखिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़े लग रहे हैं, बीच में शिव जी लग रहे हैं। तो बहुत सारे भगवानों की स्टैचूज बना रखे, उनकी स्टैचूज हैं यहाँ पे। फाउंटेन का पूरा बना रखा है। तो ये पता नहीं, अभी तो बंद है बट चलते होंगे। यहाँ पे गणेश जी है हमारे, नृत्यरत गणेश जी। तो ये अभी फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं स्टेयर सेकंड फ्लोर के लिए। ये एक बार दिखा दो, बट सेकंड फ्लोर पे जाने से पहले हम पूरा नीचे का देख के आते हैं। थोड़ा इधर देख आते हैं। इधर वॉशरूम्स हैं
अगर आपको वॉशरूम जाना होगा तो यहाँ से आप वॉशरूम जा सकते हो, सामने जैसे महेश जा रहा है वहाँ वॉशरूम है। और इस साइड से आप महल का देख सकते हो स्ट्रक्चर। हम वहाँ भी जाएंगे, वो ऊपर जतन उधर दे गई हो, लाइक वो जूम मारी, वहाँ भी जाएंगे हम, ठीक है। तो भाई ये स्टेयर्स है फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो यहाँ से चलते हैं ऊपर। गाइस आपको गन्स भी दिख जाएंगी, ये गन्स की नॉलेज दे रखी है। टोपीदार पिस्तौलें एवं कारतूसी रिवॉल्वर्स 20वीं शताब्दी की हैं, 20वीं सेंचुरी की। कुछ यहाँ पे भी दे रखी है। इनमें मैंने विंचेस्टर्स भी देखी हैं, लाइक जो होती हैं फॉरेन पिस्टल्स और वो गन्स। बाकी देख सकते हो ये बैरल वाली हैं, मतलब इनमें कारतूस भर के चलाया जाता था, तभी चलती थी। तो हर तरीके की है ये सकते। ये वो गन्स है फॉरेन गन्स, कितनी बड़ी बड़ी है, मतलब ये अराउंड 7 फुट की तो होगी। और इन पे इनके टैग हैं, कुछ पे हिंदी में भी है, कुछ पे संस्कृत में भी लिखा हुआ है। और इनके नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी और कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ दुनाली भी दिख रही है, हीरी दुनाली। और ये कुछ शॉर्ट गन्स हैं, शॉर्ट गन्स जो होती थी बहुत मोटे मोटे मुंह वाली, चैम्बर वाली, बड़े बड़े चैम्बर वाली शॉर्ट गन्स हैं। युद्ध में सकारात्मक बनाने के लिए काम में जाने वाली। फिर गाइस ये रहे तोप के गोले, जो उस टाइम तोपों में डलते थे, ये थे वो गोले। और कुछ यहाँ पे आपको बारूददानी भी दिखेंगी, बारूददानी में बारूद भरा जाता था, गन्स में डालने के लिए गन पाउडर कहते हैं, ये उस टाइप की है। तो भाई यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो आर्मर होते थे उस टाइम के, ये देखिए उस टाइम के राजा जो पहनते थे वो आर्मर्स भी यहाँ पे स्टोर किए हुए। यहाँ पे भी एक दूसरा सैंपल। बाकी यहाँ और भी गन्स के डेमो है। दूसरी यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब देखने लायक चीज़ है यहाँ की गन्स, जो अराउंड 20 फीट 22 फीट की गन्स है, जिन्हें स्नाइपर कहते थे उस टाइम के। 18वीं सेंचुरी की राइफल दिखाता हूँ आपको। तो ये हैं गाइस स्नाइपर्स, आप इनका साइज देख सकते हो, साइज कितना है इनका। ये 20 से 22 फीट की हैं। ये पता नहीं कौन सी गन है, बट ये तो ऐसा लग रही है छोटी तोप है। ये भी 18वीं शताब्दी की है, किले की प्राचीर छिद्र से। वो जो आपने देखे होंगे किलों में वो जो बन रखे थे, आई थिंक आपने नोटिस करे कि नहीं, थोड़े थोड़े गड्ढे थे, उनमें अंदर से चलाई जाती थी। इन्हें कैमल गन भी कहते हैं। सबसे बड़ी बंदूक यहाँ की। तो इन गन्स को देखने के बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ी फोटो गैलरी है यहाँ पे, पेंटिंग गैलरी, ये देखते हैं। तो यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग गैलरी। सबसे बढ़िया चीज़ जो उस टाइम यूज़ होता था यहाँ पे, ये पंखा, मैनुअली पंखा, पहले इलेक्ट्रॉनिक होता नहीं था, तो दरबान इसको हिलाते थे जिससे हवा होती थी, जो मतलब जो नीचे बैठते थे उनको हवा लगती थी। फिर उस टाइम का डिजिटल पंखा थे, मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ। उस टाइम की ये है पेंटिंग्स, तो जैसे नरसिंह अवतार की पेंटिंग है 19वीं सेंचुरी की। ये हमारे जगन्नाथ जी, उनकी पेंटिंग है। ये था गजेंद्र मोक्ष जा नगरीदास और बनी ठंड होगा, ये समुद्र मंथन के। ये है शिव परिवार दिखाया गया है, शनि गणेश जी की। ये है राजसभा युद्ध और सामंत के दृश्य, कालिया दमन। ये महाराणा राज सिंह है। और अब चलते हैं आगे अंदर, आर्ट गैलरी में अंदर चलते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे
डिज़ाइनिंग देख सकते हो आप। और बाकी ये चैम्बर सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं भी शॉक हो गया था वो चीज़ें देख के। यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम की यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं। आपको 19वीं सेंचुरी का एक फ़ैन दिखाता हूँ। 19वीं सेंचुरी में फ़ैन कैसे होते थे तो वो आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हो महाराजा वल्लभ सिंह जी भरतपुर के। और ये चेयर्स और ये सब कुछ आप देख सकते हो, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। इसमें मैंने आपको बताया था फ़ैन भी है, तो ये है वो फ़ैन उस ज़माने का, 19वीं सेंचुरी का फ़ैन जो राजा महाराजा यूज़ करते थे। ये फॉरेनर लाते थे उनके लिए एज अ गिफ्ट, राजाओं के लिए। तो भाई ये है राजा महाराजाओं की फ़ोटो। ये राजा हैं रंजीत सिंह, 1805 में जिन्होंने राज किया था भरतपुर पे। बाकी आर्ट गैलरी, ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी। ये गेट्स हैं, इन गेट्स पे बहुत अच्छी नक्काशी हो रखी है, पेंटिंग डिज़ाइनिंग। ये देखो, ये अंग्रेज़ देख सकते हो आप, ये देखो, ये अंग्रेज़ों से मेरे ख्याल से गिफ्ट्स लेके आते थे ये राजा महाराजों के लिए। और इनमें इनकी फ़ोटो है, ये देखो। तो यहाँ पे कुछ उनके साथ जो होती थी बातचीत और जो मीटिंग्स होती थी वो ये हॉल था। यहाँ पे राजा बैठते थे और मीटिंग करते थे। ये ब्यूटीफुल रूम, बहुत बड़े बड़े रूम है यहाँ के। ये भी कुछ यहाँ दिखेंगे। और ये वही है, एक और फैन है यहाँ पे, वही वाला 19वीं सेंचुरी का फैन, जसवंत सिंह। ये हैं बलवंत सिंह जी महाराजा, इन्होंने राज किया था 1826 से 1800। सारे महाराजा आप देख सकते हो। और ये वही डिज़ाइनिंग, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी थी, बट ये फॉरेनर हैं लंदन के, इंग्लैंड के। ये कोई महारानी होगी वहाँ की, वो लेके आए। और दूसरी सबसे बढ़िया जो यहाँ की एक और आर्ट है वो ये वाली है। इसमें आप प्रॉपर देख सकते हो, ये महाराजा धीराज श्री सवाई श्री बलवंत सिंह जी भरतपुर नरेश अपने नवरत्नों के साथ। ये देखिए, ये राजा किशन सिंह को देख सकते हैं जो 1900 से 1929 तक इन्होंने शासन किया था। महाराज सवाई ब्रजेंद्र सिंह, जिनका बताया था मैंने आपको, 1929 से 1948 तक इन्होंने राज किया। और उनकी फ़ोटो तो और भी अच्छी है। उस टाइम कैमरे आ गए थे तो पेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो ये कैमरों से दिखा देते थे। ये है महाराजा राम सिंह जी, उनकी बच्ची का पिक्चर है। 1893 से 1900 तक, 93 का 7 साल आज करा है इन्होंने। बाकी ये पार्ट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ से भी चलते हैं मेटल आर्ट की तरफ। मेटल आर्ट दिखाते हैं आपको। तो मेटल आर्ट में हमें धातु की आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पीतल, तांबा, लकड़ी निर्मित विभिन्न प्रकार के कलात्मक पात्र हैं। तो ये उस टाइम के ये पॉट्स हैं जो राजा महाराजा जिनमें खाना खाते थे, जो उनके लिए यूज़ होते थे। ये पॉट्स है, ये लैंप है, उस ज़माने के लैंप देखिएगा, धातु के बने हुए लैंप। और ये है कुछ, आप लैंप कह सकते हो इसे, उस ज़माने का लैंप है ये। और ये देखिए लालटेन, इतनी बड़ी लालटेन रोशनी के लिए। ये वाली लालटेन भी देखिए, ये पिंजरा है बर्ड्स के लिए। ये भी एक लालटेन है, ये बल्ब है उस ज़माने का। तो ये कुछ अंग्रेज़ों के टाइम के यहाँ पे चिन्ह के साथ अन्य भारतीय रियासतों के चिन्ह हैं। ये चिन्ह है, ये सारे दिए जाते थे। जैसे देखो भरतपुर स्टेट का, ये सोल्जर्स अपने बैच लगा के चलते थे ये वाले। इनसे उनकी इम्पोर्टेंस दिखती थी, कितने इम्पोर्टेंट हो गया वो। ये और आर्ट, ये ब्रिटिश टाइम्स के कुछ चिन्ह और कॉइन्स हैं। चलते हैं आगे।
यहाँ पे उस टाइम के तराजू भी हैं और उस टाइम के वेट्स कैसे होते थे। जैसे अभी हमारे पास आधी किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम का होता था, तो उस टाइम के दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ तो ब्लैक कलर के होते थे, बट वहाँ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वेट्स हैं, ये भी, ये भी, ये है तराजू। नाइनटीन सेंचुरी की कुछ घड़ियाँ हैं। तो ये गाइस सेकंड रूम है, इसमें आपको पॉट्स दिखेंगे उस टाइम की। टाइम के पंखे, हाथ से लाने वाले, हाथीदार चंदन, सिल्क व सूती कपड़े से निर्मित हाथ के पंखे। उस टाइम के ये गेम्स भी देख सकते हो आप। मोती कपड़ा, हाथी दांत से निर्मित शाही चौपाट गेम। कुछ यहाँ पे शंख मिलेंगे, समुद्री शंख, समुद्री सीपियाँ भी हैं, ये शंख भी हैं 19वीं सेंचुरी के। ये और कुछ गेम्स हैं। तो यहाँ पे आर्ट गैलरी खत्म होती है। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर की रास्ता यहीं से दिख जाएगा। तो सेकंड फ्लोर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं जैसे। और इधर भी है, इधर तो बाद में चलते हैं, पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर इधर सीढ़ियाँ हैं, ऊपर टॉप है, टॉप से अच्छा दिखता है, तो ऊपर चलते हैं पहले। अच्छा, तो ऊपर आपको बस बेसिक सी एक छत दिखेगी। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हुक्स क्यों है, दिखाइए एक बार। बट ये हुक्स होते थे यहाँ की मेंटेनेंस के लिए। ये मेंटेनेंस होती थी ना जब भी, तो यहाँ पे इनसे लटक के पूरी नक्काशी और ये सारा मेंटेनेंस इन्हीं से ही होता था। तो वही ऊपर से आ चुके हैं हम ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे लास्ट आपको तोपे और यहाँ के जैसे उस जमाने के टॉयलेट और दिखाता हूँ मैं आपको कि उस जमाने के टॉयलेट कैसे होते थे। उससे पहले आपको राजाओं की ड्रेसेस दिखाता हूँ यहाँ पे, उनकी पोशाक और वो है। तो ये देखिए, ये ड्रेस है राजा की, बहुत पुरानी हो गई है, तलवारें और वो दे रखी हैं। बाकी जहाँ राजा मेन बैठता था वो ये, जहाँ पे वो प्रजा की समस्याएं सुनता था। तो यहाँ पे भी इस साइड आर्ट गैलरी है, बट ये गुप्त कक्ष है। ये गुप्त कक्ष की स्टोरी मैं बताता हूँ। ये क्या होता था, जब भी इस महल पे हमला होता था तो जो भी रानियाँ या फिर अगर किसी को इमरजेंसी होती थी तो वो इनमें जाकर छुप जाता था और ये ढक जाता था। अभी तो ओपन कर रखा है, बट ये ढक जाता था। ये गुप्त कक्ष है। बाकी यहाँ चलते हैं। ये है हमाम, स्नान गृह। जो डीक था जहाँ से हम आए थे, वहाँ भी स्नान घर में गर्म पानी की व्यवस्था थी, लेकिन वो अंग्रेजी पद्धति का था। तो ये वाला भी उन्हीं का आई थिंक थोड़ा डिज़ाइन का होगा जैसे।
स्नान घर में यहाँ आए हैं तो ये देखिए छोटे छोटे रूम है। हमें रोशन लाना है। ये छोटा सा पूल है यहाँ पे, अभी तो सूखा पड़ा है, पर इसमें पानी की व्यवस्था होगी, कहीं से पानी तो आता होगा इसमें। बाकी एक आपको दिखाते हैं वॉशरूम, यहाँ का वॉशरूम दिखाते हैं। वॉशरूम कहाँ है? ये है वो वॉशरूम, बंद कर रखा है। ये है वॉशरूम। ये था फाइनल यहाँ का। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। ये पुरानी जगह, ये महल आगे इतनी ब्यूटीफुल जगह है, ये देखो मज़ा आया। मुझे थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। जितने भी म्यूज़ियम्स होते हैं वहाँ पे ज़रूर जाता हूँ और देखता हूँ अपनी हिस्ट्री, अपने राजाओं का शासन कैसा था, वो कैसे मतलब चलाते थे, ये सब कुछ। तो ये था यहाँ का ब्लॉग के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक, तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।